तो अब ये एक तरीके से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, चाहे आप 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, किसी भी ग्रेड के हो। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बताओ यहां क्या लिखा हुआ बेटा जी आपका? केवीएस। केवीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? केंद्रीय विद्यालय संगठन, सेंटर से जुड़ा हुआ। और साथ में यहां क्या लिखा हुआ है? टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब ग्रेड 2, आपकी भाषा में सेकंड ग्रेड, या फिर सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक। उसका हाल ही में आपका जो इंग्लिश का कंटेंट आया, इंग्लिश का पेपर लगा, ठीक है, और हमने केवीएस की तैयारी अभी तक यहां तो नहीं करवाई, ठीक, लेकिन तुम इसमें से कितना करोगे? एक एक सवाल तुम्हारे सामने होगा और उस सवाल को तुम निकालोगे, ठीक, प्लस में अपना पेन लेके ये सही ये गलत ये छोड़ दिया, समझ गए? जैसे मान लो तुम 60 में से 60 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 60 में से तुम वहां पर क्या करो, और जो थियोरेटिकल था, एक उसमें थियरी भी आती है, लिखना पड़ता लेटर वेटर, तो वो तो यहां करवा नहीं सकते कि लो एक पन्ना लो और थियरी लिखो, ये तो संभव होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर 60 में से मान लो तुमने 40 किए, 20 छोड़ दिए, तो वो तो हट गए। और 40 में से वहां सपोज करो कि तुम्हारे 9 क्या हो गए? गलत हो गए, तो आप नेगेटिव मार्किंग भी ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से, आरपीएससी के हिसाब से चलो ना फिर उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो गए ही गए, और साथ में कितने चले गए? 3 चले गए, ठीक है। तो तुम्हारे अगर इसमें से 9 और 3 निकालूं 12, कितने बच गए तुम्हारे पास? 28। तो लास्ट में ये मत कहना इतने सही इतने गलत, वो मैं नहीं निकालूंगा इंडिविजुअली, वो तुम निकाल के तैयार रखोगे, ठीक है। तो जाने से पहले ये बता सको कि सर मेरे इतने क्या हैं? सही हैं, 40 हैं, 45 हैं, 20 हैं, 25 हैं, अपने आप को जांच भी लो, ठीक है। और ये भी देख लो कि एग्जाम का लेवल क्या कहता है, ठीक है। यहां से अपन शुरू करते हैं इसको, और यहां ये भी पता चल जाएगा, हमेशा की भांति मैं कहता रहता हूं, इसमें तुम भी जांचे जाओगे और मैं भी वहां पर जांचा जाऊंगा, दोनों काम तुम्हारे पास में हो जाएंगे। अब जल्दी कर ले बेटा ना, यहां नहीं चलाना, इसको अंदर डाल ले, ठीक है। अब बताओ, देखें अपना पहला सवाल क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बच्चा तुम्हारा आया था और तुम आराम से बताओगे। हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मेक है वाइल द सन शाइन्स। यहां दो चीजें तुम्हें समझाऊंगा। एक तो कौन सी? ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर क्या करते हैं बताओ? आपका काम तब करो, ठीक है, जब वहां पर काम का वक्त होता है। सूर्य की रोशनी में काम करने का मतलब सही समय पर काम किया जाना चाहिए, वक्त रहते अपने आप का काम पूरा कर लो। इसमें अंडरलाइन करके अगले ने दिया है वाइल द सन शाइन्स। तो इससे तुम्हारा क्या आशय है, क्या मतलब है, वो नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा कि इसमें कौन सा तुमसे क्लॉज पूछा गया, ठीक। बताओ यहां पर ये किसका काम कर रहा है? इंपेरेटिव सेंस का। मेक है, इसका जवाब यहां मिलेगा, किससे मिलेगा तुम्हें? वॉट से। और वॉट किसको शो करता है? ऑब्जेक्ट, जरूरत पड़े तो कभी कभी सब्जेक्ट को भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मेनली किसको बनाया जाता है? नाउन को बनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर ये जवाब मेक है, ठीक है, क्या करो, ठीक है, उस हिसाब से तुमसे पूछा गया। तो बताओ ये पार्ट है वो कौन सा रहेगा? बताओ आपका क्लोज, बताओ इसमें कौन सा क्लोज है? नाउन क्लोज, ठीक है। हालांकि दो नाम आ रहे हैं, नाउन और प्रिंसिपल, लेकिन प्रॉपरली ऑब्जेक्ट के रूप में जवाब देगा, ठीक है। मेक है किसको इकट्ठा करो, ठीक है, क्या इकट्ठा करो, क्या करो, उस क्या का जवाब मुझे कौन दे रहा? वाइल द सन शाइन्स, ठीक है, इसकी तरफ जाएगा। अब इसमें से इस सवाल का अगर मैं तुमसे जवाब लूं, उससे पहले एक इससे मिलता जुलता सवाल और करवा लूं, ठीक है। तुम्हारे मन में लगाना है क्या सही और क्या गलत, लास्ट में बताना मेरे कितने सही आए कितने गलत आए, क्लोज एनालिसिस तुम्हारे है, ठीक है। और बाकायदा तुम्हें ये चीज समझा रखी है कि वोट का जवाब देने वाला क्या होता है? नाउन में आता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। नो वन नोज वेयर ही इज, कोई नहीं जानता कि वो कहां है। यहां वोट का जवाब है या वेयर का? वेयर का। और वेयर का जवाब मतलब प्लेस का, प्लेस को बताने वाला वर्ब या एडवर्ब? एडवर्ब होता है। अब देखो ये चीज तुम गौर करो, क्लासेस में हुई है या नहीं हुई है। अगर तुम्हें डाउट हो तो क्लॉज एनालिसिस की जो मैंने क्लास ली है एप्लीकेशन पे, ठीक है, वहां जाके चेक कर लो, तुम्हें बाकायदा मिलेगा। इस गुड़िया का नाम भी उसमें लिया था, नीटू टू का, ठीक है। बात हुई थी वहां पर कि सर ये क्लॉज हम कैसे पहचाने, इसके डाउट भी रहा था, उसको मैंने एक रेमेडियल तौर पे या फिर सप्लीमेंट्री क्लास सप्लीमेंट्री वीडियो में भी तुम्हें वहां पर बताया था। तो बताओ इस पहले वाले का अगर मैं आंसर लूं, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर नाउन क्लॉज से। ये टिक मार्क लगाते रहना, तुम्हारा सही है या गलत है, या तुमने अटेम्प्ट वहां पर नहीं किया है। और दूसरे वाले में मेरे पास में कैसा रहेगा बताओ? ये आपका एडवर्ब
क्लॉज। अब तुम लेवल देख लो क्वेश्चंस का, किस लेवल पे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। तुमसे हाथ खड़ा करके नहीं पूछूंगा, ठीक है, तुम अपने ऊपर देखोगे। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। यहां क्या चाहिए अगले को, इनडायरेक्ट में दिया हुआ क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। नरेशन पढ़ा है तुमने, तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। क्या बोला, राकेश रिपोर्टेड टू द टीचर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। क्लियर। तो आप पहले ये बताओ यहां रिपोर्टेड किस में जा सकता है, सेड टू में। सेड टू हमारे चारों में तुम्हें देखने को मिलेगा। यहां आरबी का सब्जेक्ट राकेश चारों में मिलेगा, और यहां पर आरबी का ऑब्जेक्ट द टीचर, ये भी तुम्हें वहां चारों में मिलेगा, ठीक है। जब डायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तो तुम्हारा सिंगल कोमा आना चाहिए, वो चारों में है। यहां पर तुम्हारा इन्वर्टेड कोट स्टार्ट होना चाहिए, ये चारों में है। फिर मैंने तुम्हें कहा कि जब प्रोनाउन के चेंज करने की बात आए तो ऑब्वियसली तुम्हें उसको लेकर चलना है जिसमें प्रोनाउन चेंज हो रहा है, सेम प्रोनाउन रहे, उसको वरीयता नहीं देनी है। तो मैं यहां पर गौर करो, इसमें लेकर आता हूं राकेश रिपोर्टेड टू द टीचर दैट ही, तो मैं ही का ही रखूं वो बेटर है या आई का ही बनाऊं, आई का ही बनाओ। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन, राकेश। राकेश कैसा, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है तो क्या लेगा, ही लेगा। इट मींस मैं इन दो को एक बार बाहर कर सकता हूं, ठीक है। फिर यहां पर बताओ, हैड लॉस्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका, पास्ट परफेक्ट का किससे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट से। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव आता है, तो यहां पर हैव दोनों में जा रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, लॉस्ट। उसके बाद में हिज है, हिज दा का हिज बनाना अच्छा है या माई का, माई का। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राकेश के अकॉर्डिंग ही से क्या ले लेगा, हिज ले लेगा। ये आंसर तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हें अगर डाउट होता है तो तुम क्या कर सकते हो बेटा जी, इसका दोबारा से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के देख लो कि राकेश सेड टू किस में गया, रिपोर्टेड में, और फिर दैट आ गया बीच में जोड़ने के लिए, आई ही में चला गया, हैव का हैड हो गया, माई का हिज हो गया। मैं फिर कह रहा हूं सेंटर की एग्जामिनेशन है ये, ठीक है। सेंट्रल केबीएस एनबीएस डीएसएसबी सेंटर लेवल के एग्जाम बोले जाते हैं आपका, ठीक है। अगले पार्ट पे आओगे और तुम अपनी क्लास से चेक करो कि हमने क्या पढ़ा था वहां पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों को लगा होगा सर आपने इंपेरेटिव को इतना क्यों खींच दिया। इंपेरेटिव को मैंने आपने लास्ट में देखा होगा पांच पांच तरीके से करवाया था, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड भी है, एडवाइज्ड भी है, फिर फॉरबेड भी है, आस्क्ड नॉट भी है, फिर उसे मैंने किस में लिया, सजेस्टेड वाले पार्ट में भी लिया, उसे मैंने असर्टिव में भी डाला, ठीक है। 5 से 6 तरीके तक तुम्हें करवाया, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। डू नॉट गिव आर्म्स टू द बेगर्स, मतलब भिखारियों को भीख मत दो। क्या दिया हुआ है तुम्हें बताओ, देखें आपका सुझाव। कायदे से अगर मैं इसे किससे बनाऊं, यू आर से, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गिव आर्म्स टू द बेगर्स, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। या क्या हो जाए, यू आर फॉरबेड टू गिव आर्म्स टू द बेगर्स, ये भी ऑप्शन में नहीं है। या क्या हो जाए, लेट वाला, लेट द बेगर्स नॉट बी गिवन आर्म्स, ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब इसे इंपेरेटिव रखना है या असर्टिव, असर्टिव। असर्टिव में सजेशन कौन शो करेगा, शुड शो करेगा, ठीक है। बताओ क्या आएगा, आर्म्स शुड नॉट बी गिवन टू द बेगर्स। ये बात हुई अपनी सजेस्टेड वाले पार्ट में कि इसे आप शुड से भी कर सकते हो। शुड से अगर पैसिव बनाओगे तो शुड से पैसिव बनाने का मतलब साथ में क्या लगना चाहिए, बी लगना चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर वहां पर आपका बनेगा। अब ये चेक कर लो यहां पर लेवल कितना कम। मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रहा हूं तो टाइम नहीं लगता है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मैंने तुम्हें जब टेंस पढ़ाया था तो ऐसी कुछ 40-50 एक्सरसाइज करवाई थी। तुमने सोचा था सर इस लेवल के सवाल आएंगे, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन इस साल का सवाल है ये आपका, ठीक है। मुश्किल से 3-4 दिन लगे होंगे एग्जाम को हुए हुए, आपका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिल पाया मुझे आपको सोल्व करवाने का है। पेपर टाइप करवाने में मैं बच्चे से पेपर मांग के टाइप करवाने में लेट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट मंथ दे विल बी परफॉर्मिंग इन द स्टेडियम। कैसे पहचानोगे बताओ, देखिए यहां पर पहचान कहां से होगी, विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला पार्ट। इसके अंदर तुम इसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये लो, ये जो नंबरिंग 3 2 4 ये आराम से देख लेना, कोई बड़ी चीज वहां पर नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा लेवल चेक करना तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कई बार कहते हैं ना सर हमें बाहर से पढ़ने के लिए मना करते हैं, इसलिए मना कर रहा हूं। तुम वो जखीरा वो कचरा पढ़ लोगे जो तुम्हारे काम नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन एग्जाम में खाट खड़ी कर देगा तुम्हारी, वहां से आएगा कुछ नहीं और परेशान हो जाओगे तुम। आपका अगले पार्ट पे आना। चूज द ऑप्शन विच फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे लगा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वी शैल स्टे हियर यू रिटर्न, हम यहां तब तक रुकेंगे जब तक तुम वापिस ना आ जाओ, ठीक है। बताओ जब तक या तक,
टिल, अनटिल कुछ सिखाया तुम्हें? प्रेपोजिशन में तो शुरू में ही सिखाया तुम्हें मैंने, ठीक है। बताओ इसमें क्या आना चाहिए, बोलो आपका वहां पर टिल। लेवल देखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा पेपर नहीं है, और ना ही लोगों की तरह कहूंगा कि पेपर मैंने बनाया कि नहीं बनाया, ऐसा कोई कमेंट नहीं, कोई बकवास नहीं, ठीक है। तुम पढ़ो सीधा सीधा, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, सीधा सीधा तुम्हारे मैटर में कि चीजें पढ़ रहे हो वहां से आ रही हैं या फिर नहीं आ रही, और तुम गवाह बनो खुद इस चीज के। वहां पर अगले पे चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कहा? शी हैज बीन सफरिंग फीवर सिंस मंडे। तुम शीट में चले जाना अपनी, प्रेपोजिशन की शीट में 450 सवाल है, एज इट इज सेंटेंस मिलेगा, एज इट इज। शी भी चेंज नहीं है, मंडे भी चेंज नहीं है, वो सोमवार से क्या हो रही है? बुखार से पीड़ित हो रही है। तो मैंने कहा कि अगर कोई बीमारी से मर जाता है तो अब आता है, और पीड़ित होता है तो फ्रॉम आता है, ठीक है। बाकायदा तुम्हें क्लास में, प्रिपरेशन की क्लास में भी देख लेना, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये लो यहां पर, ठीक है। लेवलिंग चेक कर लो अपने सवालों की, किस तरीके से इन सवालों की बातें वहां पर बताई जाती हैं। अगला लो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कहा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन में 3 महीने खराब नहीं करने। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंपली ये पूछेगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये गवा रहा, ठीक है। कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बार बार कहता हूं जितना दे देता हूं उतना तैयार कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। वो तैयार नहीं होता है, तुम मेरे भले से कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा फिर आपका। क्या कहना चाह रहा? एज ए चाइल्ड ही वॉज डोमिनेटेड बाई हिज फादर। एक बच्चे के रूप में उस पर सारा प्रभाव किसका था? उसके पिताजी का था। बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा रखा है, एक्टिव है या पैसिव? पैसिव। पैसिव में क्या आता है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये बी फॉर्म रहा और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म रहा, तो ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। मुझे तो पूछा ही नहीं पास्ट पार्टिसिपल की वी थर्ड है कि वी थ्री, ये नहीं पूछा, ठीक है। केवल क्या पूछा? किसका काम कर रहा है? बताओ। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन का काम नहीं कर रहा बेटा जी, किसका काम कर रहा? बताओ। आपका वर्ब का, ठीक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जो तुम डरे रहते हो कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर अगले पार्ट में। और ये भी कोई पीआरटी का नहीं है, टीजीटी का है। तुम भी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तुम में से बहुत सारे, मान लो कोई ग्रेड 1 का बैठा हो, ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज आपकी है, अदरवाइज मेनली टीजीटी का लेवल। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। सवाल नॉर्मल सा डिटर्मिनर का। ही वॉज सिटिंग विथ चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। ए चाइल्ड ऑन साइड ऑफ हिम, ठीक। बच्चे, चिल्ड्रेन, एक नहीं एक से ज्यादा, कम से कम 2 तो हैं, और उसकी दोनों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में बच्चा बैठा हुआ था। कितने हो गए? 2 हो गए, इधर भी और इधर भी। अंदाजा लग रहा है उसकी साइड कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। 2 रहेंगी तो बताओ यहां ईच और एवरी में किसकी तरफ ले जाऊं? ईच की तरफ। ये मैंने बताया था, लिमिटेड और प्रेडिक्टेबल, अनलिमिटेड और अनप्रेडिक्टेबल। ये ईच और एवरी की डिटर्मिनर की अपनी क्लास के अंदर तुम वहां पर देख सकते हो, जहां से तुम्हें अंदाजा होगा। और ये फिर कह रहा हूं कि आरपीएससी भी कोई भरा पूरा ऐसा सौदा लेकर नहीं आएगी जो तुम्हारी समझ में नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं है, जीके नहीं है कि हर कहीं से उठा ले आपका, ठीक है। ये इंग्लिश का पैटर्न रहेगा। इंसर्ट द करेक्ट प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। मैंने प्रोनाउन की टेबल दी थी आपको, 35-36 नाम लिखवाए थे, ठीक है। आई वेंट देयर, मैं खुद वहां गया, तो मैं का क्या चाहिए? इसको इंफेटिक प्रोनाउन चाहिए। ये सवाल देख लो केवीएस का है, मैंने नहीं बनाए। पेपर तुम्हारा जो बच्चे ने पीडीएफ दी है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। वहां जाके चेक कर लेना ओरिजिनल पेपर भी, नहीं तो कई बार दिमाग में आ जाता सर ने लिख दिया केवीएस और खुद ने डाल दी होंगी आसान आसान सवाल हमें राजी करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकायदा चेक करो इसे आपका। बताओ यहां किसकी तरफ चला जाऊं? बोलो। मैं आपका माई सेल्फ की तरफ चला जाऊं, ये लो, ठीक है। तो यहां से इन चीजों के लिए कोई जगह मेरे पास में होगी नहीं जी, ठीक है। अगले पैटर्न पे आ जाओ। एंड नोटिस डज नॉट नेसेसरली कंटेन, ठीक है। नोटिस जो अपन सूचना पट पर लटकाते हैं, ठीक है, या चिपकाते हैं, क्यों? या आपका पिन अप करते हैं, तो नोटिस लिखते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, नोटिस में आपका हेडिंग, किसका नोटिस टाइटल आता कि नहीं आता? आता है, ठीक है। नोटिस में डेट होती कि नहीं? बोलो होती है। नोटिस में मैसेज, मैन बॉडी होती है। नोटिस में क्या नहीं होता? रिसीवर का एड्रेस नहीं होता, ठीक है। नोटिस चिपकाया जाएगा तो सबको मिलेगा, उसका एड्रेस वहां पर दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर कौन सी चीज नहीं होगी? डेट होगा, मैसेज होगा, हेडिंग होगा, लेकिन बेटा जी रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा। कितना आसान क्वेश्चन। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर राइटिंग ए नोटिस। नोटिस में लिखने के लिए कौन सी चीज उपयुक्त नहीं है? अपना टिक मार्क लगाते चलना, कितने एक सही आ रहे कितने गलत आ रहे, वो होना ही चाहिए काउंटिंग, ठीक है। यूज ऑफ पैसिव वॉइस फॉर ऑब्जेक्टिविटी। नोटिस सब्जेक्टिविटी आत्मनिष्ठा पर लिखा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता पर?
वस्तुनिष्ठता पर, ठीक है। अपने लिए, सामने वाले के लिए। खुद को नोटिस तो खुद दोगे ही नहीं, नोटिस किसको दोगे? सामने वाले को। तो बताओ यहां पर पैटर्न क्या आ जाएगा आपका? ऑब्जेक्टिविटी का, ठीक है। इसके साथ जुड़ जाएगा, जहां पर क्या मिलेगा आपका? पैसिव वॉइस वाला पार्ट, ठीक। अभी अपन क्लियर नहीं कर रहे हैं। हेडिंग एंड डेट बताओ मिलेगी। इसमें वोकैबुलरी बढ़ा चढ़ा के या सटीक मिलेगी? सटीक मिलेगी। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इसमें पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत विचारधारा आएगी क्या, या कानूनी आएगी? कानूनी आएगी। क्या इसमें विदाउट एविडेंस, बिना सबूत के कुछ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बताओ नोटिस में कौन सी चीज है जो अप्रोप्रिएट नहीं है? बताओ क्या नहीं है आपका? पर्सनल ओपिनियंस विदाउट एविडेंस, ठीक। अगले पे आओ। द क्लोजिंग ऑफ अ लेटर, कोई भी पत्र लिख रहे हो, कौन सा? एडिटर को। अब ये न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के तो शुड भी कैसा होना चाहिए? आप ही बताओ, अगर किसी भी अधिकारी को लिख रहे हो जिसको आप पर्सनली जानते हो, ठीक है, तब तो बताओ किसका इस्तेमाल करते हो? योर्स ओबीडियंटली। जिससे आपकी मेल मिलाप की स्थिति आती हैं, घरेलू रिश्ते से होते हैं, क्या लिखते हो? योर्स ट्रूली। जिसे आप नाम से भी जानते हो और शक्ल से भी जानते हो, ठीक है। बताओ वहां वाले पार्ट में क्या लिखते हो? योर्स सिंसियरली। लेकिन हो सकता नाम ना जानो, और हो सकता है आपका वहां पर शक्ल ना जानो, ठीक है। तब बताओ तुम क्या लिखते हो वहां पर? आपका योर्स फेथफुली, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना लेटर राइटिंग वाला, आरपीएससी पिछले सिलेबस तक कहां जोड़ती थी? ग्रेड 1 में जोड़ती थी। अगर तुम एलडीसी का एग्जामिनेशन देते हो तो वहां पर ये लेटर राइटिंग जुड़ा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। द लैंग्वेज ऑफ एन आर्टिकल मस्ट नॉट हैव। आर्टिकल मतलब, अरे आर्टिकल वो ए अंदा नहीं, लेक स्पीच +2 में पढ़कर आए हो ना 12वीं में, आर्टिकल और स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वो कैसी नहीं होनी चाहिए? अगला कह रहा है नहीं होनी चाहिए। क्या उसमें क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए? स्पष्टता आनी चाहिए। क्या उसमें कंसाइजनेस, छोटापन, 60 से 80 शब्द या 100 शब्दों में खत्म होना चाहिए? क्या उसमें कोहेरेंस, सुस्पष्टता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। उसमें क्या नहीं आना चाहिए? क्लटर। क्लटर का मतलब जो अस्पष्ट है, गड़बड़ है, बिना सबूतों के है, बिना किसी तर्क के है, ठीक है, वो किस में चला जाएगा? तुम्हारा क्लटर में चला जाएगा। उसके साथ इसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ए फॉर्मल इनविटेशन, जो एक औपचारिक आमंत्रण होता है ना, औपचारिक, अरे नहीं, मिस्टर एंड मिसेज, ऐसा ऐसा, ठीक है। और उसके साथ में क्या होते हैं आपका? बताओ। अरे एक लैंग्वेज थी ना इनविटेशन वाली तुम्हारे पास में, 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं क्लास में पढ़कर आए हो। हाँ, मिसेज एंड मिस्टर बोल दो अमेरिकन स्टाइल में। ऐसा ढांचा नहीं था, ऊपर की लाइन ये, फिर ये, फिर ये बढ़ती गई, ऐसा एक बॉक्स बनाया करते थे। याद करवाता हूं तुम्हें, बताओ, बोलो शुरू से। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा या मिसेज एंड मिस्टर शर्मा? आगे। सीधा यू आर इनवाइटेड। भाई क्या होगा तुम्हारा? सोचो जरा। अरे कुछ वर्ड दूं? ऑस्पिशियस, बिनाइन प्रेजेंस, काइंडली, ऐसे कुछ शब्द आए थे। ढांचे के अंदर रट्टा मारा था, यहां ये वार लिखना, यहां तारीख लिखनी, यहां मौका लिखना, यहां जगह लिखनी, यहां ऑनवर्ड्स लिखना, इधर आरएसवीपी लिखना था, ठीक है, इधर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखना था आपका, ठीक है। तो आप मुझे चलो इसको छोड़ के ये बताओ, तुम इनवाइट किए जाओगे, इनवाइट किए गए, या आपको इनवाइट किया जाता है? ये तो पता है ना भाई। इतने से तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बताओ फॉर्मल इनविटेशन कौन से टेंस में लिखा जाता है? प्रेजेंट टेंस। नहीं आकर भी तुम सवाल कराओगे, इससे ज्यादा तुम्हें क्या दे सकता हूं, ठीक। बताओ यहां वाले पार्ट में फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं, बल्कि किसमें आपका? ये वाला। जैसे इन्होंने बोला यू आर कोर्डियली इनवाइटेड, ठीक है। तो आर इनवाइटेड किस में? प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है वो आपका, ठीक है। अगले पे जाओ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो वोकैबुलरी मैंने तुम्हें क्लास में करवाई उसमें ये वर्ड, 2 ही एंटोनिम की क्लास ली अभी तक, 10 10 50 50 शब्द दिए, उनमें ये शब्द पढ़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन में 5 वर्ड मानते हैं, ठीक। एफिमरल, ब्रिटल, टेम्पररी, ऐसे शब्द आए थे आपके, ठीक है। तुम जाके चेक कर लेना, 0102 की पीपीटी तुम्हारे पास पड़ी होगी, 20 इक्वेशन और 100 शब्द दिए थे खाली, ठीक है। उनमें एफिमरल किसके लिए आता है? क्षणभंगुर, ठीक है। टेम्पररी, तो इसका उल्टा क्या होगा? परमानेंट होगा, ठीक है। ढूंढो इसमें है क्या?
ये रहा। यहां से ये चीजें हैं ना, गौर करो, ट्रांसिएंट, अस्थायी, फ्लीटिंग, क्षणभंगुर, मोमेंट्री, क्षणिक। पेपर का लेवल देख लो, पेपर वाले को भी तुम पर दया आ रही कि ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए आसान दे दो आपका। और फिर मैं कह रहा हूं जगह जगह झांको मत, हर किसी का मैटर उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। चूज ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द अंडरलाइंड इडियम। क्या कहा? कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कठोर मेहनत करो, डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। ठीक है, लॉरेल क्या होता है? पोइट ल्योरेट एक वर्ड सिखाया था, हाँ, ये उसकी क्या है? अचीवमेंट या उपलब्धि है। ठीक है, तो लॉरेल उसी से जुड़ेगा। लॉरेल का मतलब अपनी उपलब्धियां जो तुमने कहां अर्जित की हैं, पास्ट में। तुमने पास्ट में क्या किया उसके भरोसे मत रहो, तुम वो काम करो कि प्रेजेंट में अब क्या हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो वर्किंग हार्ड करो, तुम्हें क्या आता था उसको छोड़ो, तुम ये जानो तुम अब क्या सीख सकते हो। ठीक है, तो इडियमेटिक पूछा है ना, टू स्लीप पीसफुली आफ्टर हार्ड वर्क, कठोर मेहनत करके सो जाओ, नहीं। टू बी सेटिस्फाइड विथ पास्ट अचीवमेंट्स, टू सेलिब्रेट सक्सेस, ना ना नहीं, कैसे? टू सेलिब्रेट सक्सेस विथ लव्ड वंस, जब भी आपको सफलता मिले अपने प्यारों के साथ में महोत्सवित करो। टू टेक ए वेल डिजर्व्ड वेकेशन, अच्छे योग्य घूमने के लिए चले जाओ। ये तो इसका ही मीनिंग पूछ रहा है ना, ये डाउट तो हटा दिया, डाउट को अंडरलाइन नहीं किया है। रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, इसका मतलब एक आदमी अपनी पीछे की सफलताओं पर बहुत ज्यादा खुश रहे, आगे कोई काम वहां पर नहीं करे। तो कौन सा पैटर्न आएगा बताओ, देखें इसके अंदर आपका, टू बी सेटिस्फाइड विद पास्ट अचीवमेंट, उसको मना कर रहा है ना, डाउन को अंडरलाइन नहीं किया कि हमें सेटिस्फाई होना नहीं है। अगले पे आओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। गौरव के साथ में कितनी बार बुलवाया मैंने, 5 से 6 बार तो इस बच्चे का नाम पकड़ा मैंने क्लास में वन वर्ड के रूप में। ये तब की बात है जब हम हर क्लास के लास्ट में क्या लाते थे? 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, वो मुझे तैयार करना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो तुम्हारी वोकैबुलरी अटक जाएगी। ठीक है, लेकिन ये करवा चुका हूं। कौन सा? एंथ्रोपोलॉजी, ये क्लास में डिस्कस हो चुका। बताओ एंथ्रोपोलॉजी कौन सा विज्ञान है? मानव विज्ञान है। ठीक है, तो देख लो नीचे वाले पार्ट में आपका, एंथ्रोलॉजी प्रोवाइड्स अ डीप स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, इसमें मछलियों के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए कोई जगह नहीं है। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए वाक्य के अंदर आपका एक अंडरलाइंड शब्द है, उसका समान मीनिंग तुम्हें वहां पर देना है। ठीक है, ही इज नॉन फॉर हिज पर्स्पिकेशियस, मैंने पर्स्पेरियस बोला, पर्सपेक्टिव बोला, ठीक है, पर्सिपेशन बोला, पर्सिपिटेशन बोला, ठीक है, पर्सिपेरी बोला, पेरीफेरी बोला, ये वर्ड। ठीक है, और बार बार कहता था उलझाने वाले वर्ड हैं। ठीक, दिमाग लगाओ कि उसे जाना जाता है उसके इस प्रकृति के लिए। ठीक है, यहां से तोड़ भी सकते हो, देखो क्या है, पर्स्पिकेशस, यहां से इन वर्ड्स को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, केशस किसके नजदीक है? कोशस के, जो किसका प्रतीक है? समझदारी का। ठीक है, समझदारी का मतलब चीजों को पहले भांप ले, ठीक है, उनको जांच ले। तो बताओ ऐसा इंसान स्टूपिड होता है क्या? नहीं। ऐसा इंसान है वो आपका निराशावादी होता है क्या? नहीं। परसिस्टेंट का मतलब दुराग्रही, जो जिद्दी होता है, हट धर्मी होता है। तो जो चीजों को भांप लेता वो जिद नहीं करता है। इंसान परसेप्शन पे चलता है, ज्ञानेंद्रियों से समझता है। ठीक है, कैसा इंसान? समझदार। समझदार को अपन क्या कहेंगे? परसेप्टिव, आने वाली चीजों को पहले भांप लेता है। ठीक है, टीचर रुककर आपकी तरफ ही देख रहा है, इट मीन समझ लो लगातार देखता जाए, कुछ ना कुछ तो आप एबनॉर्मल कर रहे हो। क्या है बताओ आपका? पर्स्पिकेशियस। ठीक है, या फिर परसेप्टिव। ठीक है, मतलब 2-4 सेकंड तो ठीक है, लगातार 1-1.5 मिनट तुम्हारी तरफ ही देखे, इट मींस कुछ ना कुछ चल रहा है। वो पार्ट पहले से आपको समझ आ जाती है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो, ही इज फ्रस्ट्रेटेड बाय बीइंग ट्रीटेड एज अ मैन ऑफ स्ट्रो। कितना बोला, इडियम वाला करवाया, उसके अंदर क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, इसी बेच में करवा चुका हूं। ए मैन ऑफ स्ट्रो, एक इंसान तिनके वाला। तिनके का कोई वजूद नहीं है, हवा उड़ा के ले जाती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बताओ ये इंसान कैसा है जिसका कोई अस्तित्व है, कोई महत्व है नहीं है? क्या बोलूंगा? एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन। ठीक है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। डिग्रीज तुम्हें पढ़ाई हुई है। ठीक है, हेल्थ इज रिचेज, मैंने क्या कहा? धन मत कमाओ, स्वास्थ्य कमाओ। ठीक है, स्वास्थ्य तो धन भी कमा लोगे आपका, धन मत जोड़ो, स्वास्थ्य में बीमारी मत लगने दो। ठीक है, तो हेल्थ इज बढ़िया है स्वास्थ्य किसकी बजाय? रिचेज के,
संपत्ति के, ठीक है। तो तुम ये बताओ डिग्री तुलना कितनों के बीच में करवा रही है? दो के बीच में करवाएगी तो पॉजिटिव, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव? कंपैरेटिव में प्रॉफिटेबल के तीनों बताओ, प्रॉफिटेबल, मोर प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो मुझे यहां से ये चीज तो हटानी है, मोस्ट वाली, लिटिल वाली। अब ये प्रॉफिटेबल के साथ मोर जुड़ता ही है तो मुझे टू की आवश्यकता भी नहीं है। कंपैरेटिव में क्या लगता है बताओ आपका? देन लगता है। आंसरेबल सिचुएशन मोर प्रॉफिटेबल देन। अगर ये नहीं है तो मैं किधर जा सकता हूं? टू पे। सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं जाऊंगा। प्रीफर होता तो डेफिनेटली क्या लेता? मैं टू लेता। ठीक, अगले पे आओ। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस। उल्टे पुल्टे शब्द दिए हुए, क्या बोलूंगा? जंबल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनको सुसंगत वाक्य में बनाना है। तो ये चेंज स्लाइड लिखा हुआ है, इसकी वजह मतलब आंसर एस है, तो इन पर नहीं जाऊंगा, इनके बगैर ही बनाओ ना तुम, इतना तैयार कर दिया तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? तुम गौर करो कितना आसान बना दिया, आर बड़ा दे दिया प्रॉपर नाउन में, ठीक है। दूसरी एक और चीज बताओ, इसमें सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में मुझे क्या मिलेगा? राजू मिलेगा। पहले बताओ मैं क्या लेकर आऊं? राजू वॉज, ठीक है। फिर बताओ क्या था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ए वुड कटर, ठीक है। बताओ फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगा, किससे? हु से, ठीक है। हु किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए आ रहा है। अभी समझाया था पिछली क्लास में, यहां भी समझा रहा हूं। हु वुड क्या लेगा अपने साथ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा? गो इनटू जंगल, ठीक है। और फिर किस लिए? टू कट ट्रीज, पर्पस बता देगा आपका फुल इन्फिनेटिव के साथ में, ठीक है। तो क्या बना आपका? CAEBD। कहीं लिखने में गलती नहीं हो जाए, बताओ। सबसे पहले राजू वॉज, उसके बाद ए वुड कटर, फिर हु वुड, फिर गो इनटू जंगल टू कट ट्रीज। बोल के बताओ क्या बना? CAEBD। ये लो देखो, अब गौर करो, इसमें सी दिया ही एक में, ठीक है, बाकी कहीं पर आपके पास में है ही नहीं। तभी कह रहा हूं कि आप कहते हैं ना सर लोगों के 120, 130, 140 आरपीएससी में सही क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं, वो लिमिटेड स्टडी करते हैं, टारगेटेड स्टडी करते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। अगला, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस, ठीक है। ये यहां पर तुम गौर करो, इस वाले पार्ट के अंदर ये जो चीज लगी हुई है ना, ये चीज गलती से है, ठीक है। यहां क्या रहेगा? फुल स्टॉप, पीरियड साइन आएगा, ठीक है। अगर पेपर में लगा है, ठीक है, तो वहां वाले पार्ट के अंदर गौर करो, अपने पास में ये जो पैटर्न आया हुआ है, ठीक है, उसको तुम्हें संभालना है। अगर पेपर में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो मिस टाइप हुआ है आपका, ठीक है, वो आप चेक कर लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। वहां पर क्या बोला है? सबसे पहले क्या आएगा? अरे सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़ाई थी, और ये सेम सेंटेंस तुम्हें अपनी डिग्री वाली शीट को पलटोगे ना, जिसे दो तरीके से किया हुआ है, उसमें पढ़ा है। डिग्री वाली एक ही पन्ने की शीट दी है, उसकी दूसरी साइड में ये सेंटेंस पड़ा है तुम्हारा। क्या आएगा? सबसे पहले अशोका वोज, मतलब सी आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में अशोक था क्या आपका? बोलो, ग्रेटेस्ट आएगा या वन ऑफ द, मतलब क्या आ गया? ए आ गया। फिर द के साथ सुपरलेटिव, ग्रेटेस्ट मतलब डी आ गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट क्या था? रूलस, ठीक है, क्या आ गया? बी आ गया। और फिर क्या आ गया? ई, CADBE, CADBE। ये लो तुम्हारे पास, तुम लेवल चेक करते चलो इस बार, ठीक है। अब अगला, अगर 60 सवाल तुमसे करवा रहा तो 60 के 60 नहीं, तुम्हारा ध्यान कहां जाता? मुझे 6 नहीं आए, उस पर क्यों नहीं जाता? 54 तो आ रहे हैं, 60 में से 54 सही करके कौन रोकेगा तुम्हें, ठीक है। तुम ये मत सोचो एक मुझे नहीं आ रहा है, ये फैक्टर नहीं है, तुम्हें कितने आ रहे हैं इस पर फैक्टर करता है आपका। अगले भी, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर। ये सेंटेंस तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की शीट में दिया हुआ है, जहां पर 30 नंबर के बाद में 31 नंबर से सवाल चालू होते हैं, उसमें मिलेगा। 31 से 80 के बीच में तुम्हारे पास शीट दी हुई है, उसमें सवाल है, जहां मैं पढ़ाता हूं उसे यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? डजन का डजन्स, ठीक है। लेकिन उसको भी अगर तुम सेंटेंस को पढ़ गए तो निकाल दोगे, यहां से नहीं पूछा, उसी सेंटेंस में एक नया सवाल ढूंढ लिया। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन एप्पल्स, 12 क्या है? कार्डिनल नंबर है, तो डजन या डजन, ये तो सही लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये बताओ प्रेजेंट मार्केट रेट या रेट्स? भाई दर जेनरिक है ना, अलग अलग दरें हैं आपकी, तो यहां रेट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा बताओ? आपका रेट्स आएगा। यहां से अंदाजा हो जाएगा कि तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो या फिर आपका नहीं पढ़ रहे हो, ये पैटर्न। अब तुम्हारे पास कुछ होते हुए भी अगर तुम गलत करके आते हो तो भाई तुम्हारा भगवान ही मालिक होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये तो पता नहीं कोई 50 बार बोला है, ठीक है। अब वो कह रही है सर वो देबा को याद रह के, देबा को ही सवाल है बेटा, पण तू पढ़ लियो ना, तना आसान लग गए,
ठीक है, नहीं पढ़ती तो तू भी सोचती इसमें क्या आएगा, इन आएगा या अब आएगा। अब थोड़ी आवाज में बता दो क्या आएगा, अब आएगा। कॉन्फिडेंस झलक रहा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि तुम इसे पढ़ चुके हो कि कंसिस्ट अपने पास में क्या लेता है, आपका अव लेता है। और ये तो मैं जब लिटरेचर पढ़ा रहा था तब भी इसको बहुत बार बता था कि कंसिस्ट अपने साथ में फिक्स में अव लेता है। फिर अगले पे जाओ, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज कैंटेकरस इन द सेंटेंस। ठीक है, तुम आराम से इससे निकालोगे। उसके दादाजी बूढ़े आदमी थे। ठीक है, कैसे बूढ़े आदमी, बूढ़ा होते ही क्या होता है, सेकंड चाइल्डिशनेस आती है, मन कैसा हो जाता है, बच्चे जैसा। और बच्चे की हरकतें सुशोभित करने वाली सुसंस्कृत होती हैं, बचकाना बचकाना। ठीक है, पल में तोला पल में मासा, कभी रोए कभी गुस्सा करे, कभी हंसे कभी सो जाए। ठीक है, बताओ कैसा इंसान है। अगर तुम इसको अब ये कहोगे सर नहीं हम नहीं निकाल सकते, तो आपको एक ट्रिक दी थी मैंने, ऑप्शन पे जाओ। ठीक है, बताओ गुड टेम्पर्ड क्या होता है, प्लेजेंट, अच्छे स्वभाव वाला सुखद होता है, और सुखद कैसा होता है, संतुष्ट होता है। ये तीन आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ऑटोमेटिकली आंसर। किसी बच्चे को ये भी नहीं पता ना कैंटेकरस, तो भी निकाल लेगा। मैंने ट्रिक दी थी तुम्हें एक बार, तीन काट लो तो निकल आएगा। ठीक है, अब तुम यूज नहीं करना जानते तो मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें प्रोडक्ट लाके दे सकता हूं, यूज तो तुम ही करो। द वेडिंग ऑफ द रिच मैन्स डॉटर प्रूव टू बी एन एक्स्ट्रावेगेंजा। ठीक है, जो अमीर आदमी की बेटी है जिसकी शादी हुई ना, वो साबित हुई क्या, एक्स्ट्रावेगेंजा। बताओ, अरे एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंस बहुत बार बोला है। एक्स्ट्रा का मतलब कम खर्चा या ज्यादा, शो ऑफ किया अंबानी की। ठीक है, गौर किया हो तुमने वहां पर। बताओ ये अंडरलाइंड वर्ड किसके लिए आएगा, जहां पर तुमने क्या किया, ऐसा शो किया जो शानदार होता है। बताओ क्या अमीर आदमी फ्लॉप शो रखेगा क्या, लोगों के लिए इंस्पिरेशन इंस्पायरिंग बनेगा। देखो मैंने क्या क्या करके दिखाया। टीडीएस वाला पार्ट उबाऊ नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, दिखावे वाला बनेगा आपका। ठीक है, स्पेक्टेकुलर शो, पॉम्प एंड शो वाला। अगले पार्ट पे लो, चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। तुम्हें लगे उसकी कसम, एक बार नहीं 10 से ज्यादा बार तुम्हारे कान खाए हैं मैंने। ठीक है, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू पास द एग्जाम। क्या कहता था, किराशनी तेल को पिप्पो लेर बत्तो लगार बैठ जाओ पढ़ लेंगा, इया को नहीं हुआ। रात को अगर किसी घर में लाइट जल रही है ना, इट मींस बच्चा मेहनत कर रहा है या फिर पढ़ रहा है। ठीक है, बताओ नॉर्मल वर्क या ज्यादा, ज्यादा वर्क। ठीक है, क्या लाऊंगा, बोलो देखें, टू वर्क, और ये और एक ही शब्द है, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। ठीक है, ये वाला क्या वहां पर वो क्या नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रहा है, किसको, वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, बहुमूल्य संसाधनों को वेस्ट नहीं कर रहा है। टू डिस्ट्रॉय एविडेंस ऑफ ऑफ रॉन्ग डूइंग, गलत करने के अवशेष नहीं मिटा रहा है। ठीक है, वो अवशेष सुबह पहले मिटाए जाते हैं 4 5 6 बजे। ठीक है, रात को तो अवशेष छोड़े जाते हैं। ठीक है, टू क्रिएट आर्टिफिशियल लाइटिंग, खाली दिखावे के लिए रोशनी जलाई जा रही है नहीं। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट बोलना जरा सारे, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। ठीक है, अगले पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स द सेम एज टू विजिट समबडीज हाउस ऑफिस इट्स। बता रहा कितनी बार बोला है मैंने, ये भी कहा ये फोन करने के लिए नहीं है, किसी से मिलने जाना है। ठीक है, या किसी को बुलाना है। ठीक है, और ये बार बार आता था, मैंने कहा इस पे स्पेसिफिकली जोर देना है। बता बेटा, तू बता, एकदम सही है, डर क्यों रही है। ठीक है, बताओ क्या बताया इसने, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है बताओ, देखें आपका वहां पर किसी को फोन करना या मिलने जाना, मिलने जाना। तुम अपनी पुरानी क्लासेस उठा के देख लेना, ये भी तीनों डिस्कस हो रखे हैं, यहां टाइम खराब नहीं करूंगा, सारे डिस्कस हो रखे हैं। अगला पार्ट, द होल इवनिंग ही वॉज ऑन टेंटर हुक्स, सारी शाम भर वो ऐसे बैठा रहा जैसे टेंट के बांस लगाए हुए हों। समझ गए, अरे टेंट को ऐसे गाड़ा जाता है ना, तो अब उड़ा, अब उड़ा। ठीक है, हवा भरते, अरे पहले अपना गांव का माने चांदनी कौन लगाता। ठीक है, तो नीचे टिकाता खाली बिन सरियान। ठीक है ना, कई बार तो वो आधी टे उड़ जातो। ठीक है, मतलब फिर भी ऊपर नहीं उड़ा है। तो ये कौन सी हालात है बताओ आपका, आराम से बैठने वाली या उकड़ू बैठने वाली। ठीक है, जब चाहे वहां से निकल ले आपका। तो इन दिस सेंटेंस ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स का मतलब क्या बताओ, देखें आपका वहां पर वो सर्टन है या फिर इधर उधर की अवस्था में, इधर उधर की। ठीक है, इट मींस कैसा रहा,
एक ऐसी अवस्था जिसमें कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस है तो पालथी मारकर बैठेगा आराम से मस्त होके, ठीक है। क्या वहां पर निश्चितता है? क्या ये दोनों तो सिनोनिम टाइप में है। इग्नोरेंस, पता ही नहीं है, पता नहीं होता तो उकड़ू कैसे बैठेगा, डर तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। कैसा रहेगा बताओ बंदा आपका? कंफ्यूजन में, क्या करें क्या ना करें, उसमें असमंजस वाली स्थिति। द नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड डज नॉट डील विद द थीम ऑफ, ये थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं आपका, ये अपने सिलेबस में नहीं लगा हुआ, आरपीएससी में नहीं लगा हुआ, लेकिन जो मान लो सेंटर की तैयारी करता है, ठीक है। अब तुम कह दो सर इतने सवाल तो हमारे टच में थे तो ये करना जरूरी है क्या? नहीं ना, जब नहीं पता तो छोड़ भी सकते हो आपका, लेकिन फिर भी बताऊं क्या बोला, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आपकी थीम नहीं है, कौन सा वहां पर इसके अंदर विषय वस्तु देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसका तुम अंदाजा यहां से लगाकर चलना बेटा, ये वाला पार्ट क्या, बादशेबा Averden in far from the madding crowd did not marry Gabriel Oak because she was fiercely। अब मैं ये कहूंगा इन सवालों को तुम्हें छोड़ना नहीं, दो सवाल है, इसका आंसर भी दिया नहीं है, इसका आंसर दिया नहीं है, ठीक है, बट निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें हमेशा क्या कहता हूं आपका, अभी जीबी शो पढ़ाया और पहले भी कहता था, आजाद रहना चाहते हो तो शादी मत करो, गलती से शादी हो गई उसे आजाद कर दो, वो आजाद नहीं हो रही है गुजारा भत्ता दे दो, ठीक है। ये जो चीजें आती हैं ना, ठीक, ये पैटर्न तुम्हारी आजादी में कोई मीन में नहीं लाते, ठीक है। कहीं पर भी क्या नहीं करते तुम्हें परवाह, मैं नहीं कर रहा हूं, जीबी शो ने कहा है भाई, ठीक है। मैं अपना बचाव कहूंगा, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि स्लेवरी वाली फ्रीडम चाहिए तो जल्दी से जल्दी शादी कर लो, जीबी शो ने बोला ना आपका। तो उस सवाल का जवाब बाद में देना, 31 का, 32 का पहले दो। एक कैरेक्टर है बैथशेबा, लड़की पे भी होता है ऐसा, बैथशेबा अबरडन है, वो वहां पर उसका शादी करने का इरादा नहीं है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मैं इस पागल भीड़ से बिल्कुल दूर होना चाहती हूं, इस पागल भीड़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती अपने आप को, ठीक है। 18-20 साल के हुए नहीं, लव में आ गए, लिव इन में आ गए, सगाई कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, उनको वो सिखा दिए। ये कौन है? ऐसी भीड़ है जो पागल है, मैं इसका हिस्सा बनना नहीं चाहती, तभी वो मना कर देती है। ये उसके लिए क्या लेकर आते हैं? लव प्रपोजल, गैब्रियल ओक, भाई मैं आजादी तुम्हें बेचना नहीं चाहूं, ठीक है। तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं नहीं कहूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, बाकायदा कर रहे हो, ये भी नहीं कि तुम प्यार करने के योग्य नहीं हो, बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, लेकिन मुझे पता तुमसे शादी होने के बाद में मैं अपने आप को आजाद महसूस ना करूं, ठीक है, इसलिए मेरे को शादी अच्छी नहीं लगती। अब गौर कर लो, तुम फिर कहते हो सर अपनी बात को साबित करने के लिए बोल जाते हो, यहां देख लो खाली जीबी शो नहीं, किसमें लिखा है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और ये एक तरीके से अपने आप में नॉर्मल क्रिएशन नहीं है बेटा, उपन्यास है, बहुत बड़ी क्रिएशन है, बहुत लंबी चौड़ी इसके अंदर कहानी है। बताओ वो क्या रहना चाहेगी, ठीक है। शादी इसलिए नहीं कर रही कि वो विनम्र है, विनम्र तो सबसे पहले शादी टिकाती है, सबसे पहले शादी उन्हीं को दी जाती है, आपका माँ बाप जिस खूटे के बांधते बंध जाती हैं, ठीक है। क्या वो शादी के खिलाफ है? क्राउड कर रही है ना, करो, शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी शादी हो जरूरी नहीं है। क्या वो अंतर्मुखी है? अंतर्मुखी को कौन छोड़ेगा, अंतर्मुखी तो चाहता है कि कोई ना कोई गुलाम बनाए या किसी को गुलाम हम बनाए, ठीक है। वो तो घाघ आदमी होता है आपका। कौन सा? क्या रहना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी के मालिक, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। यहां से तुम बता पाओगे। चलो मैं एक चीज इसको लेकर आऊं तुम्हारे पास में, उससे पहले इससे जुड़ा हुआ पार्ट यहां बता ही दो, चलो वो बाद में लेकर आऊंगा। क्या कह रहा है? द नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड डज नॉट डील विद द थीम ऑफ, क्या इसमें अपने पास में लव की बात है या नहीं? एक तो लव करता ही है, ठीक है, लेकिन वो दूसरा शादी करना नहीं चाहता। ऑनर, किसी के सम्मान को कोई ठेस नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें फेथफुलनेस, विश्वास है मुझे, किस बात का? वहां पर कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है। बात ये नहीं कि तुम प्यार करने के लायक नहीं हो, बल्कि बात ये है कि मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कौन सी थीम बताओ इसमें नहीं है? विश्वासघात वाली नहीं है। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती या चाहता क्योंकि आजाद रहना चाहती हूं या चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। कोई तुम्हारे साथ जुड़ा है, तुम्हारे साथ में अच्छी बातें कर रहा है, ठीक है, और लास्ट में तुम चाहो कि शादी कर लो और अगला शादी ना करे, ठीक है, तो तुम कह दो तुमने मुझे धोखा दे दिया, गलत बात है, ठीक है। प्रेम करना शादी का स्थापन नहीं है, ठीक है, वो प्रेम नहीं बोला जाता है। तो बताओ इसमें कौन कौन सी थीम देखने को मिलेंगी? लव, ऑनर, फेथफुलनेस, लेकिन ये नहीं मिलेगी। कौन सी बताओ, देखें आपका बिट्रेल,
कोई तुमसे प्रेम करता है लेकिन शादी नहीं करता है, ठीक है, वो विश्वासघात नहीं है, उसका एक अलग नजरिया है, ठीक है। कोई कृष्ण राधा वाला, जरूरी थोड़ी है आपकी शादी वाला पैटर्न, मीरा वाला ले लो। फिर नेक्स्ट पे आओ, ये तो अपने सिलेबस में तुम्हें पढ़ाया हुआ है। बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग का मतलब यात्रा वृतांत। बाई विक्रम सेठ डिस्क्राइबिंग हिज जर्नी फ्रॉम, बताओ, नैनजिंग टू न्यू दिल्ली वाया तिब्बत, ठीक है। कौन सा पैटर्न ऐसा हो सकता है, अंदाजा लगाओ इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर तुम वहां पर इसमें बता सकते हो कौन सा नेचर होगा। हाँ जोर से बोल, इससे पहले एक और वर्ड आया बेटा, मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं तो कितना अच्छा रहेगा इसके लिए, लेकिन अब छोड़ नहीं सकते, यूट्यूब पे भी जाएगा, गलत चीज है। यहां से एक चीज को देखोगे, यहां से ये न्यू दिल्ली आया, कहां से होते हुए बताओ, तिब्बत से। तो बीच में किसका संपर्क है, नेचर का। नेचर का संपर्क होगा तो किससे जुड़ेगा, ईश्वर या स्वर्ग से। अब तो बता दो, क्या ये कहीं पर भी, लोग कहते हैं ना बड़े वाला आंसर होता, देख लो नहीं होगा। द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन तो नहीं बनेगा। अब क्या बचा बताओ, आपका गोल्डन गेट, ये कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म में आ जाएगा। अब दो बचे कंफ्यूजन वाले, फ्रॉम हेवनली लेक और सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली का जो पार्ट आता है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें उस यात्रा को बताएगा जिसमें एक बीमार इंसान की बात भी वहां पर बताई जाती है, हेवनली, या फिर ये नहीं जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आपका यात्रा की बात करता है। नजदीक दोनों है, ठीक है, नजदीक दोनों, लेकिन फिर भी इसके अंदर मेनली जो पैटर्न लिया वो कहां से लिया हुआ है, हेवनली लेक से, ठीक है, बजाय किसके बताओ, आपका सिलिकॉन वैली के। सिलिकॉन वैली के अंदर क्या आता है, कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म शामिल हो जाता है, नेचुरलिज्म वहां पर शामिल नहीं होता है। तो मुझे ये बताओ, हेवन लेक किसने बताया, थोड़ा सा पता चलता है, थोड़ी सी गड़बड़ी करके। अगले पे आओ, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज। अब गलत नहीं होना चाहिए, पहला भारतीय कौन था जिसने बुकर पुरस्कार जीता। लेकिन ये क्वेश्चन पूरा सही नहीं बनाया केवीएस ने। सबसे पहले तुम्हारे पास में आता है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, 1881, ठीक है, सलमान रुश्दी, ठीक है, उधर जाता है पहला, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ उन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन कुल मिला के एक चीज बताओ, मिला तो सबसे पहले उन्हें ही है। यहां तो आते आते अपन किसकी बात करते हैं, 1897, 1897 की बात करते हैं, और वहां आने के बाद में अरुंधति रॉय को किसके लिए मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला, ठीक है। हालांकि यहां पर एक और है, कौन, अनीता देसाई, जिसको बार बार क्या किया, बताओ देखें, बार बार इनको नॉमिनेट किया गया और बार बार वहां से हटाया गया, ठीक है। यहां तक कि अपने पास अमिताभ घोष और विक्रम सेठ, इनको अपन जोड़ नहीं सकते, ठीक है। बताओ कौन सा रहेगा, बोलो इसमें आपका, अरुंधति रॉय वाला। लेकिन अगर ऑप्शन यहां पर क्या हो, सलमान रश्दी, ए मिड समर्स नाइट ड्रीम, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर इन्होंने अच्छा कर दिया, ऑप्शन ऐसे दिए वहां कंफ्यूजन बचता नहीं है। तुम्हें बताया हुआ है बाकायदा ये, ठीक है। अब क्लास में डिस्कस किया हुआ, अगर तुम्हें याद नहीं रहता फिर आ गया तो मैं तुम्हारे लिए फंटर फोड़ने वाला हूं भाई। अब तुम कहते हो सर पेपर ऐसा आया, मैं कहूंगा देख वहां उस पीपीटी में पढ़ा, उस क्लास में पढ़ा, ठीक है, फिर नहीं सुनूंगा तुम्हारी। अब तुम पीछे वाला याद कर नहीं रहे हो, उसका मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, बार बार कह रहा हूं तुम्हें। द रोमांटिक मोमेंट पढ़ा है ना तुमने, द रोमांटिक मोमेंट्स एम्फेसिस ऑन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कितनी बार बोला रहा है मैंने, ठीक है, ये परिभाषा मैंने कितनी बार बोली है क्लास में। क्या था, द पावरफ्लो या पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस, या फिर आपका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस, उल्टे पुल्टे करके शब्दों को बोलता रहता हूं, ठीक है। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जिसके लिए एग्जांपल देता हूं डैफोडिल्स का, जिसके लिए एग्जांपल देता हूं लिरिकल बैलड्स का, डोरोथी का, इनका एग्जांपल देता रहता हूं। पोइट्री की सबसे बेस्ट डेफिनेशन किसने दी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और वो डेफिनेशन यही है, ठीक है। अब बताओ देखें, यहां पर ये किसका नाम देगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। कहां लिखा इसे, प्रेफिस में, लिरिकल बैलेड्स, कब का, 1798। कौन कौन, सैमुअल टेलर कॉलरीज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लास में बोला कि नहीं, सुना ना तुमने, ठीक है। और फिर अगर तुम बाहर जाओ तो
बचाओ मेरी बला से। अगले पे आओ। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मतलब पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, इज प्राइमरीली कंसर्न विथ, ये क्या बताओ आपका प्रमुख तौर पर संबंधित है। इसमें हुआ क्या बच्चे से, आंसर ही टाइप हो गया, पहले आंसर टाइप हो गया है, सेम कॉपी हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें सीखने को मिलेगा। कौन सी चीज बताओ, यहां पर लोग किसके लिए जी रहे हैं बेटा जी, बताओ, देखें, अपनी पहचान के लिए जी रहे हैं, ठीक है। आज आदमी पहचान सबके लेना चाहता है या इंडिविजुअल। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न कैसा है, मैं का जमाना, साथ में डिस्प्लेसमेंट, जबकि खुद का कोई स्थान है ही नहीं, वजूद है ही नहीं, और साथ में बताओ हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं किसका, पुरानी विरासत का, पुराने लोगों का मजाक उड़ाते हैं और खुद को हम सुपीरियर समझते हैं। बताओ ये डर्रा किसका है, बोलो आपका वहां पर पोस्ट कॉलोनियल या फिर पोस्ट मॉडर्न वाला है। अगले में व्हाट इज इन ए नेम, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा नहीं, गलत चीज, हाँ ये नहीं, नाम तो सुना ही होगा, तो श्री कह रहा राज ना, एक्चुअल में नाम में रखा ही क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है तो नाम से मत रखो, मुझ में रखो, ठीक है, और मेरे नाम में इंटरेस्ट है मतलब मुझ में नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना आपका इंट्रोडक्शन तो दो, ठीक है, नाम में रखा ही क्या है, वॉट इज इन ए नेम दैट विच वी कॉल अ रोज, चाहे गुलाब कह दो, बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, गुलाब को तुम क्या कह दो, कटल कह दो, क्या वो खुशबू देना बंद कर देगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा आपका। एक एक्चुअल में शेक्सपियर के नाटक का बहुत शानदार कैरेक्टर है, और उसने ये बोला, किसी ने पूछ लिया कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं कह दूं ये गुलाब है और ये कह दूं गुलाब नहीं है, तो क्या ये खुशबू देना बंद कर देगा। नाम से काम होता है, नहीं, काम से नाम होता है, ठीक है। ये जो है ना एनी अदर नेम वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स स्पीक्स दीज वर्ड्स, कौन कहता है, एकदम सही है, रोमियो एंड जूलियट। जब जूलियट से पूछा जाता है तेरा नाम क्या है, ठीक है, नाम होने से, बताने से, मैंने कहा ना कई बार कि भी मेरा नाम जो भी है, क्या मेल फीमेल कोई फर्क पड़े ना पड़े, कोई मतलब नहीं है। रोमियो एंड जूलियट में जूलियट से पूछा गया तो मेरी आदतें नहीं बदलेंगी। बताओ किसने कहा था ये आपका, जूलियट ने कहा था, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रीडिंग मैकेथ फुल मैन पढ़ लिया, अरे प्रोज पढ़ा भी ताजा ही, मैंने रटवाया था ना कौन सा, फुल मैन, एग्जैक्ट मैन, परफेक्ट मैन वाले पार्टों में कुछ बोला था ना, ठीक है। तो रीडिंग मैकेथ फुल मैन किसने लिखा बताओ, फ्रांसिस बेकन। आओ स्टडीज में, ठीक है, और ये भी बताओ फ्रांसिस बेकन एसएस के क्या हैं, तो पूरे एसएस के फादर पहले भी पूछा था, और सर माइकल जे मॉन्टेन, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। अब रिपीट करो, इंग्लिश एसेज का बाप फ्रांसिस बेकन, निबंधों का बाप बोलो माइकल जे मॉन्टेन, ठीक है, निबंधों के बाप की औलाद चार्ल्स। ह्यूमरस वे में सीखा करो, ठीक है, बहुत ज्यादा सटायरिकल होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां क्या लू रहे हैं भाई, बोलो देखे क्या लेकर आऊं आपका, अरे बताओ, बेकन का पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस बेकन। कहां दिमाग जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डज हेमलेट सस्पेक्ट दैट हिज फादर वाज मर्डर्ड, उसे संदेह क्यों होता है कि उसके बाप को मारा गया। आदमी जब होशो आवास में होता तो शक के दायरे में नहीं आता, लॉजिकल बात करता, शक के दायरे में नहीं आता। शक के दायरे में कब आता, जब वो इलॉजिकल और सुपरस्टिशियस होता है, जिसमें प्रभावी कौन होता है, सुपरनेचुरल पावर होते हैं, ठीक है। तो आदमी को ये लगता है, लगता मतलब सच है नहीं, ठीक है, इट मीन्स, और सच है तो भी किसके थ्रू आया आपका, उसकी पुरानी यादों के थ्रू आया। ये तो उसे कहां दिखेगा, सपने में दिखेगा, और सपने में दिखने के माध्यम से क्या आएगा बताओ आपका वहां पर, हिज फादर अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, उसके लिए उसके सपनों में। अभी ये चीज, ये तीन चार ऐसे हैं, जैसे मान लो कि आपके सिलेबस में नहीं था, आपने नहीं पढ़ा, तो उधर आपको जाना था नहीं। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, ये तो मैंने बहुत बार बोला है, क्या, द थीम ऑफ फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये मैं साइड की बातें क्यों करता रहता हूं सर, पॉइंट टू पॉइंट नहीं आते, सवाल आ जाते हैं यहां से, ठीक है। क्या है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं, होता वो दिखता नहीं, जो सुंदर है वो बदसूरत है, और जो बदसूरत है वो सुंदर है, ठीक है। बाहर वाला सुंदरता का कोई भाव मायने नहीं रखता है, इंसान दिल से खूबसूरत
होना चाहिए। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ स्कॉटिश लैंडस्केप, क्या स्कॉटलैंड है उसके प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो रहा है क्या? नहीं। क्या मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की रिलेशनशिप बताई जा रही है क्या? नहीं। क्या सुपरनेचुरल पावर आ रहे हैं क्या विचेज के, दुष्टाओं के, वो फियरी विचेज? ठीक है, नहीं आ रहा ना? बताओ क्या बोलो इसमें आपका एक इन्वर्शन है। कौन सा? जहां मोरल वैल्यूज होते हैं वहां धोखा नहीं होता है, धोखे वाला छलावा नहीं होता, जहां धोखे वाला छलावा होता है वो मोरल वैल्यूज नहीं होता है। जॉन डन, सुंदर औरत वफादार नहीं होगी, वफादार सुंदर नहीं होगी। ठीक है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। उसके साथ में अगले पार्ट में अब तुम्हें यकीन हो गया होगा ये मकबैत मकबैत क्यों चिल्लाता रहता हूं आपका। अगले पार्ट पे आओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ट? बोला था। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है, चीजें इकट्ठी हैं या टूटी हुई हैं? टूटी हुई हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो दिखती हैं वो होती नहीं, और होती हैं वो दिखती नहीं है। छलावा है पोस्ट मॉडर्निज्म में भी। ठीक है, बताओ यहां पर इसमें आपके पास ये वाला एंटी ऑथोरिटेरियनिज्म ओनली, केवल आधिकारिकता का विरोध करती हैं क्या? नहीं, आधिकारिकता के ना पक्ष में ना खिलाफ हैं। क्या वहां पर वो नेचुरल है क्या? नहीं है। नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। बताओ अब तुम्हारा ध्यान यहां जा सकता बोथ 1 एंड 2 पे, बहुतों का आंसर हो सकता है जो गलत होगा। बताओ वो क्या करते हैं? रिलेटिविज्म, मैनी ट्रुथ्स, वो सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे लेकिन एक ही चीज को क्या करेंगे, अलग अलग पक्ष से बताएंगे, जितने में उतनी बातें, और सच्चाई की तह तक कोई जा ही नहीं पाएगा। सब कहेंगे नहीं मैं कह रहा हूं सही है, नहीं मैं कह रहा हूं सही है। ये किस में आता है? पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, अभी जैसे उदाहरण था ज्योति पिछली क्लास में। ठीक है सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, ये हर बच्चे में है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। ठीक है, मतलब वो ट्रुथ अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, प्योर डेफिनेशन बेटा नहीं लाएंगे उसके अंदर। अगले पार्ट में आना, इसमें गलत हो सकता है तुम्हारा चौथा करके। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन बाय किड्स? रटवाया था रे, अब मुंह से अपशब्द कहने का जी कर रहा है। ठीक है, रटवाया था ना? बताओ, ऑड टू ए नाइटिंगेल किसका लिखा हुआ है? जॉन। ऑड टू ऑटम, अरे आउड में भी पढ़ाया है और साथ में मैंने तुम्हें एक आउड पढ़ाया भी है। तुम्हें पढ़ाया हुआ भी है, हाँ याद आया। ठीक है, फिर आउड ऑन ए ग्रेशन एन भी किसका है? और जो तुम्हें पीपीटी दी है उसमें मैंने दो नाम डाले थे, आउड एज ए लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस के तौर पर। दो ही नाम मैंने कहा रट्टा रट लेना। ठीक है, अगर ऑड को वहां से पूछेगा और उसमें यह नाम तुम्हें दिया हुआ मिलेगा, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, उस पीपीटी में 3 बार जाहिर किया इसे विलियम वर्ड्सवर्थ। घर जाके चेक करना, उस पीपीटी में 3 बार दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो बताओ यहां पर कौन सा है जो उसके द्वारा नहीं लिखा हुआ है? आउट ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। चेक कर लो तुम, अब मकबैत तुम्हारे सिलेबस में वहां पर प्रॉपर वे में, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी कर पा रहे हो आपका। ठीक है, एक तरीके से तुम ये बताओ वहां कौन सा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वाला पार्ट वो नहीं है, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। उसमें से भी 2 में से एक सवाल तो तुम कर सकते हो मेरी फिलोसॉफी से। ठीक है, कि वो शादी करना क्यों नहीं चाहती, वहां से निकाल सकते हो आराम से। अब यहां वाले पार्ट में आंसर ये रहेगा। अब तो बता दो इसमें कौन कौन से जॉन कीट्स के बोलो। आउट टू ए नाइटिंगेल, आउट टू ऑटम, आउट ऑन ए ग्रेशन, ठीक है, और आउट ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मॉडर्निस्ट लिटरेचर? मॉडर्न आदमी क्या होता है? जॉइंट में रहता है, अकेला, बस टूटा फूटा रहता है। अरे बार बार रटवाया है, टॉमस स्टंज इलियट का वेस्टलैंड। ठीक है, किस पे है? बिखराव पे है आपका। ठीक है, 1922, याद आया? ठीक, तो बताओ चल क्या कर रहा है? बताओ, एडहिरेंस टू क्लासिकल यूनिटीज, क्या यूनिटीज की बात करता है? तोड़ने की, तोड़ने की। ठीक है, फिर मोरल डिडक्टिसिज्म एंड सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की बात कर रहा है, समाज के बिगाड़ की। मॉडर्न पीपल क्या कर रहे हैं? समाज को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बताओ, आइडियलाइजेशन ऑफ रूरल लाइफ, रूरल की तरफ जा रहे हैं या अर्बन की तरफ, शहरी लाइफ में जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं बच्चा बॉडी, वो बताओ। देखें इसके अंदर आपका एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं आपका? विद फॉर्म, नया ढांचा बना रहे हैं, बहुत सारी ट्रुथ हैं, सबकी अपनी अपनी सच्चाई है, सबका अपने अपने लॉजिक है आपका, और चीजें कैसी हैं आपकी? फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, और स्ट्रीम ऑफ
कॉन्शियसनेस। इससे नहीं पकड़ा जाएगा। मैंने कहा था जब मॉडर्न का सवाल आए तो कहां से ढूंढोगे? फ्रेगमेंटेशन। मॉडर्निज्म तुम्हें करवाया है ना, उसमें जाके चेक करना ये वर्ड कितनी बार काम में लिया है, फ्रेगमेंटेशन। और यही कहा था एक ही वर्ड याद कर लेना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड अपॉन विक्रम सेठ? बताओ कौन कौन सा अवार्ड उसे वहां देखने को मिला आपका? हाँ बिल्कुल मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। और कौन सा बताओ? पद्म श्री वाला, दोनों से वहां पर दिए गए, ठीक है। लेकिन उसे क्या नहीं मिला बताओ आपका? पुलित्जर नहीं मिला है। अब तुम्हारे लिए एक सवाल बना दूं आपका, ठीक है। कौन सा सवाल बताओ देखें आपका वहां पर कि ये उसे मिले कब कब है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ठीक। एक तो 2000 के बाद मिला है, 2007 वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो वहां है या नहीं, थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर भी आना चाहिए कि अपन जैसे ऐप वाली क्लास अलग से लगाएं तो उस वक्त मैं तुमसे ये चीजें और पूछ लूं ताकि तुम थोड़ा सा तो पढ़ के आओ वहां पर आपका। हाँ जी, तो विक्रम सेठ तो बोला ही अपन ने, टेल ऑफ मेलन सिटीज वाला, ठीक है, उसके साथ जुड़ेगा। जॉन कीट्स कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। तुम ये बताओ क्लास में जॉन कीट्स बोला तो नेगेटिव कैपेबिलिटी बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना रे? अब फिर बताओ क्या कह रहा है? द पोइट्स ड्यूटी टू एक्सप्रेस नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? आदमी नेगेटिव तो है, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं सही करूं कि गलत, लेकिन गलत की तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। वहां कुल मिला के वो कोशिश करेगा कि अनिश्चितता में भी क्या ढूंढे? निश्चितता ढूंढे, मरते मरते भी वहां पर अच्छा बनने की कोशिश करे। तो टोटली वो वहां पर नेगेटिव बनना नहीं चाहेगा। ए टेक्निक फॉर क्रिएटिंग पेसिमिस्टिक इमेजरी। क्या निराशावादी बनेगा? निराशा में आशा ढूंढने की कोशिश करेगा। द रिजेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पोएटिक ब्यूटी। क्या काव्य सौंदर्य के सारे रूप ठुकराएगा? नहीं ठुकराएगा बेटा जी। वहां पर उसके अंदर एक ऐसी क्या है, वहां पर एबिलिटी है, एक ऐसी सक्षमता देखने को मिलेगी जिसमें वो रहना चाहता है कहां पर? अनिश्चितताओं में। हालांकि वो तथ्य तक नहीं पहुंचा, कारण तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। ये टर्म आएगा। अगला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन ड्राइडेंस एसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री। जैसे मान लो कि तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अपन तो आरपीएससी वाली तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और अगर ये नहीं है तो भी वहां पर तुम्हारे दिमाग में ये चीज हो कि करूं तो नहीं करना चाहिए, फिर से क्या करना है? छोड़ना। कि कैरेक्टर वाला तो बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए। इसमें बेटा क्या है आपका? यूजिनस है, लिसिडियस है, नियंडर है, और वहां पर एक अपने पास में और है, कौन सा? क्राइट्स है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं है बताओ आपका? सैमुअल नहीं है, ठीक है। यहां से एक लिटरेचर का सवाल तैयार कर लो तुम, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में अपने पास में जो 4 बहन कैरेक्टरों के नाम याद कर लो, तुम्हारी यूजीसी एनईटी या नेट में काम आ जाएंगे। बताओ क्या क्या है? यूजिनस, लिसिडस, नियंडर और क्राइट्स। लेकिन क्या नहीं है? सैमुअल नहीं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, इसमें घिसे पिटे नाम आएंगे, नए नाम नहीं आएंगे। सैमुअल कैसा है? नया नाम। लेकिन ये सवाल करने वाला नहीं था। अगर तुम आरपीएससी की तैयारी करके केवीएस में बैठते हो तब ये सवाल नहीं करना, ठीक है। अगले पे आओ आपका लिरिकल बैलेड्स। भाई हाथ जोड़े मैंने, ठीक है। किस किस का बताओ? वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरीज। अब ये तो रेडी भी बता दो कौन सा? 1798। यहां से तुम्हें पता चलेगा कि हमें चीजें आसान क्यों लगती हैं, ठीक है। लास्ट में मैं तुम्हें गिनवाऊंगा भी कौन से सवाल किए जाने थे, ठीक है। तुम ये बताओ कट ऑफ कितने परसेंटेज पे रखी जानी चाहिए तुम्हारे अनुसार? मेनली जो एवरेज आज तक अपन ने देखा है, ना ज्यादा ना कम, कितने परसेंट पे जानी चाहिए भाई? 50%, 60%, 70% जो एवरेज अपन देख रहे हैं, लगभग लगभग बताओ। 60 से 70 मैं टॉप ले लूं? टॉप कहां तक ले लूं बताओ? 70। सवाल कितने हैं? 60। 60 का अगर 70% निकालूं कितने सवाल होने चाहिए? अरे 10 में 7 तो 7 कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो यार। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 42, ठीक है। तुम्हारे अगर इसमें 42 सवाल आते हैं तुम कट ऑफ के अंदर हो, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब 18 सवाल तुम छोड़ सकते हो। बात समझ में? 18 सवाल छोड़ सकते हो, 5-7 नहीं। अब अगले पे आओ फिर। द सटायरिकल एलेगरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन ए नॉवेल एंटाइटल्ड। उस बच्चे को मैंने टारगेट बना बना के पूछा है, बोल रहे एनिमल फार्म किसका है, बोल रहे एनिमल फार्म किसका है। शायद उसी से 10 बार बुलवा लिया होगा मैंने गौरव से, ठीक है। बताओ क्या नाम है? बोलो इसका। जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। अब तुम खुद देख लो, आज के बाद ये नहीं कहोगे और काउंटर पे जाके कह दिया तो मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है, और उनके सामने तुम्हें पीटूंगा फिर, ठीक। कि सर पॉइंट टू पॉइंट की बजाय साइड में चले जाते हैं, सवाल साइड से ही आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, वहां से सवाल आते नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम्हें साइड की बातें बताई जाती हैं। क्लियर हुआ?
अरे कहा था ना, सुअर के रूप में वहां पर उनको राजनेताओं को बताया जाता है। तो आज के बाद में फिलोसफी ज्यादा झाड़ू तो ज्यादा इंटरेस्ट लिया करो, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट तो तुम खुद भी पढ़ लोगे, आपका तुम्हारे पास टेक्स्ट भी रहेगा, सिलेबस भी तुम्हारे पास में पढ़ा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अरुंधति रॉयज, देख लो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिस पर इसे क्या मिला, बुकर प्राइज, इज मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके ऊपर है, तुम छांटना जरा वहां पर आपका इसके अंदर, ठीक है। तुमसे हाथ भी खड़े करवा लूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसके बारे में आपका, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का मतलब समझे, भगवान नहीं हुआ, क्या हुआ, एक तमाशा बना दिया लोगों ने, मेरा भगवान तेरा भगवान, इस मूर्ति में भगवान, इस मस्जिद में भगवान, इस चर्च में भगवान, इस गुरुद्वारे में भगवान, ये साईं बाबा है, ये श्री राम है आपके, ठीक है, ये खुदा है आपका, ये वहां पर हमारे क्या है भाई, रब हैं, ठीक है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे ईसा मसीह हैं, इस तरीके से। तो हमने लोगों को कैसे कर रखा है, मैं बार बार एक ही तो चीज कहता हूं, धर्म मानवता के कल्याण के लिए, बंटवारे के लिए नहीं है। भगवान हो सकता है एक ही हो, हमने उसे अलग अलग बांट रखा है, किसके आधार पर, जाति धर्म ऊंच नीच उनके आधार पर। तो हमने गॉड बनाना है किसका, बिगर थिंग का, हमने गॉड किसका बनाया, स्मॉल थिंग का, ठीक है। हमारी विचारधारा तो संकुचित है और हम बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं। अगर भगवान को बड़ा बनाएंगे, सोच बड़ी बनाएंगे, तो भगवान प्राप्त होगा, छोटी सोच से हमें भगवान प्राप्त नहीं होगा। हमेशा बोला करता हूं ना, आपका धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरुंधति रॉय ने ये लिखा, इसे बुकर प्राइज मिला, ठीक है। बताओ देखें, क्या ये यहां पर कोई ऐसी कहानी कह रही है जो क्रोनोलॉजिकल है, मतलब काल क्रमानुसार कोई आपकी आजादी की बात बता रही है क्या, बताओ बता रही कि नहीं, नहीं बता रही, आजादी संबंधी इसका कोई काम नहीं है। क्या ये वहां पर कोई राजनीतिक व्यंग्य है या धार्मिक है, धार्मिक है, ठीक है। फिर ये बताओ, इट फॉलोज द कन्वेंशंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एपिक पोइट्री, एपिक है क्या या नोवेल है, नॉवल है, ठीक है। काटने के तरीके में तो मुझे यहां से ये तो नहीं जानोगे, कौन सी चीज नहीं जानोगे, नॉन लीनियर, लेकिन क्लास में बोला है लीनियर और नॉन लीनियर, ये तो बताया हुआ है, रेखिक और गैर रेखिक, लेकिन वहां से सवाल नहीं निकलेगा। सवाल कहां से निकलेगा बताओ आपका, जहां पर किसकी बात करते हैं, कास्ट की, इसे जातिगत बहिष्कृत करने का काम करने की कोशिश की गई थी, कि जिस धर्म की मैं संतान हूं, उन्हीं लोगों ने मुझे धर्म के नाम पर नीचा दिखाने की कोशिश की, और इस वजह से बचपन में मुझे ट्रॉमा, ठीक है, उसका क्या होना पड़ा, शिकार, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, कि मैं भी तो अपने देवी देवता पूजती हूं, ठीक है, फिर आप मुझे अपने धर्म का क्यों नहीं मानते, आप मुझे अपने धर्म में नीच या फिर अधम प्रवृत्ति का क्यों मानते हो, ठीक है। अब यहां पर यह चीज आ गई, कौन सी, फॉरबिडन लव, आपको यहां प्रेम करने की भी छूट नहीं है, ठीक है, बंधन में डाल दिया जाता है। लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका सिर्फ एक वर्ड है, कौन सा, कास्ट है। जो डिटेल स्टडी करेगा वो तो पूरा निकाल लेगा, नहीं तो कोई ना कोई हिंट अगला वहां पर दे देगा। कितनों का करेक्ट है, ठीक, अगले पार्ट पे लगभग का है। अगला पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई क्या बताएं, बोलो, पढ़ो। इमेजन, इमेजन, इमेजन इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। अब ये तुमने पढ़ा नहीं है, हमारे सिलेबस में था नहीं, तो अंदाजा नहीं लगाना। अब सुन लो इसके बारे में, एक्चुअल में क्या है, मेरे पास में एक प्ले है, हाँ बोल ना, जो है उसका नाम है सिम्बलिन। क्या नाम है, सिम्बलिन। सिम्बलिन के अंदर क्या होता है, प्रॉपर वे में एक लड़की है, एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है, इमेजन, किसके वहां लिए, वहां पर कैरेक्टर में पड़ेगी, एक प्यार में पड़ेगी, ठीक है, जिसमें फिडल का नाम आएगा और पॉस्थुमस का नाम आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें इतना ध्यान रखना कि इमेजन है किससे जुड़ा हुआ है, सिम्बलिन से, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिम्बलिन है नहीं, ठीक है, तो हमने इसके बारे में जानकारी नहीं ली है, ठीक। लेकिन अब तुम्हें ऐसा लगता है, कौन सा पार्ट लगता है बताओ, देखें आपका, अगर तुम गौर करते हो, ठीक, तो यहां वाले पार्ट में तुम्हें नाम ये याद रहता है, ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, जबकि ट्वेल्थ नाइट याद रहने का मतलब हर बार आंसर ये होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगले पे आओ, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ विच कंटेंट्स एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। जो मैं बहस करता हूं रिलेटिव प्रोनाउन वाली, ये करना जरूरी है, तुम्हें हाथ खड़ा करके बताओगे। एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल, एस्ट्रोनॉट्स कौन, ग्रह नक्षत्र को देख के तुम्हारी भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो कौन होते हैं बताओ, आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या फिर आपके एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोनॉट कौन होता है,
अंतरिक्ष में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहां एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल विच ट्रेवल आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इन स्पेसशिप। अगले ने कितने अच्छे तरीके से तुम्हें जो मैंने पूछा उसका जवाब सवाल में दे दिया कि एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो पृथ्वी के बाहर जाकर अन्य ग्रहों की क्या करते हैं, आपका स्पेस में यात्रा करते हैं, ठीक है। तो यहां गलती कहां है? एस्ट्रोनॉट्स क्या है? द पीपल, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये जो आएगा विच, ये इसके लिए आता है। पीपल पर्सन है, पर्सन है, तो बताओ वहां विच ट्रेवल या हु ट्रेवल? हु ट्रेवल। बात हुई है, ठीक है। प्रोनाउन में हुई है, रिलेटिव प्रोनाउन में हुई है। बताओ कौन से में गलती है? आपका बी में गलती है, ठीक है। और पिछली क्लास के अंदर मैंने तुम्हें समझाया भी इस बारे में, एक जगह पूछा भी है कि यहां हु कैसे आया, ठीक है। वो जो छोटी छोटी चीजें मैं बोलता हूं ना, तुम्हें लगता है कि सर ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन बनता है। जो अपन पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं वहां क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, गारंटीड दे रहा हूं आपका, ठीक है। अब वो डिकेड आ चुका है जहां पर सब सोचते हैं, वहां पेपर सेटर नहीं सोचेगा। पेपर सेटर वहां सोचेगा जहां पर आम आदमी नहीं सोचता, वहां से उठेगा वो सवाल। अगले पार्ट पे आओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच चेंजेस द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। तुम्हारी शीट के अंदर सवाल नंबर 9, तुम्हारी शीट में सवाल नंबर 9 है पैसिव वॉइस वाले में, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे पूछा है मैंने पैसिव से एक्टिव में पूछा है। मैंने 1 से लेके 8 नंबर तक एक्टिव से पैसिव पूछा, 90 में मैंने पैसिव से एक्टिव पूछा है, ठीक है। और अब भी कह रहा हूं तुम्हें आजकल एक्टिव से पैसिव कम पूछेगा, पैसिव से एक्टिव ज्यादा पूछेगा। इंग्लिश कौन बोलते हैं बताओ? इंग्लिश यहां पर क्या है आपका, गौर करो इसमें। जो सब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है आपका, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मींस मेरा सब्जेक्ट क्या रहेगा, अनइंपॉर्टेंट रहेगा। बोलने वाले कौन? लोग बोलेंगे। क्या कहूंगा? पीपल। यही सोल्व हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश वी, ये हट गया, ये लो निकाल लो चाहे, ठीक है, कहीं जोड़ नहीं आएगा। आंसरेबल सिचुएशन क्या बनेगी? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। जरूरत पड़े तो इसकी क्या बना लो, पैसिव बना लो। पैसिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा? इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आ जाएगा? इज एम आर। तो इंग्लिश इज, स्पीक स्पोक, स्पोकन तो स्पोकन, बचा हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड नहीं, ठीक। रीराइट द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स इन अप्रोप्रिएट फॉर्म बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला है? राइस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चावल दुनिया के अधिकांश हिस्सों में उगाए जाते हैं। चावल कौन उगाता है? यहां लिखा है कि हाँ फार्मर्स हैं, यहां बताया क्या? तो एक्टिव और पैसिव की पहचान दी थी। अगर सब्जेक्ट शुरू में है, डूअर ऑफ एक्शन शुरू में पता चल रहा है तो एक्टिव वॉइस, डूअर ऑफ एक्शन लास्ट में है या है ही नहीं तो पैसिव वॉइस। यहां डूअर ऑफ एक्शन का पता चल रहा है क्या? लिखने का पता नहीं चल रहा है ना, एक्टिव या पैसिव? पैसिव। पैसिव में क्या आना चाहिए? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कटवाओ मुझे, क्या यहां वाले पार्ट में कटवाओ मुझे, गंडा से मत लिया जो ठीक है। बताओ यहां पर ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। ग्रू है क्या? नहीं है, ठीक है। अब हैज बी फॉर्म है क्या? नहीं है। कौन सा है? इज ग्राउंड। कंफ्यूजन जीरो, ठीक है। अब जैसे तुम्हें नहीं पता कौन सा इमेजन नहीं पता, तुम्हें सिंबल नहीं पता, ठीक है, तुम्हें फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नहीं पता है, बिन गड़म घुसानो जरूरी कोन्या, ठीक है। कुछ छोड़ने भी होते हैं। अब तुम क्या करोगे? टीचर को टारगेट करोगे भाई वो, तो मैं कह रहा हूं कट ऑफ के नजदीक जाओ, बाकी चीजों पे मत जाओ। अगला पार्ट, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली, ठीक है। आज थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट को बोलेंगे सोया कर भाई, ठीक है। चेंजेस द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस, नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है। बताओ यहां पर क्या करना है? वॉइस चेंज करना। व्हाट डू यू लाइक? बताओ वोट का पैसिव किससे बनेगा? वोट से बनेगा, बाहर जा, ठीक है। फिर बताओ डू क्या है? अरे वैसे तो ऑक्सिलियरी है, डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, किसमें जाएगा? बताओ इजमार में, ठीक है। तो यहां मेरे पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे फिर अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा तो सिंगुलर लगाऊंगा। सिंगुलर में इजमार में एम भी सिंगुलर, लेकिन एम तो किसके लिए स्पेसिफाई है? आई के लिए। आर प्लूरल, बचा क्या? इज बचा, ठीक है। तो आर बाहर जाओ, ठीक है। अब बताओ यहां पर मैन वर्ब कौन है? डू है या लाइक? लाइक। डन बाहर जाओ, पैसिव का वहां पर ले आओ। व्हाट इज लाइक्ड बाय यू, येलो आंसर, ठीक है। अगले पे आओ। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। बताओ कैसे पता चलेगा? हैव प्लस बीन प्लस, कितना आसान है, ठीक है। किसमें जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, येलो, ठीक। बाकी इसकी पहचान बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
fill in the blank with the appropriate options. We went to the adventure island with friends. हम साहसिक प्रयास वाले, यानी साहसिक प्रयास का मतलब तो अपन मीनिंग निकाल रहे हैं, इस प्रायद्वीप का नाम ही क्या है? एडवेंचर आइलैंड है। वहां अपने दोस्तों के साथ गए। कितनों के साथ जाओगे? अकेले जाओगे, न के बराबर, या कुछ के साथ? ठीक है, बताओ तुम्हारे दोस्त किलो के भाव में आते हैं, लीटर के भाव में आते हैं? नहीं ना। ठीक है, ए लिटिल मच तो बाहर हो गया, एनी नेगेटिविटी में जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिविटी वाला पार्ट में ये नहीं आएगा। अपने पास में क्या रह जाएगा बताओ? देखें आपका एफ यू। कंफ्यूजन बनता फ्यू और एफ यू में, ऑप्शन बना ही नहीं। ठीक है, अगले पार्ट में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। ही हैज नो मनी विथ हिम। एडजेक्टिव, मॉडिफायर, डिटर्मिनर। एडजेक्टिव ही मॉडिफायर है, वही क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में तुम इसमें छांटना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और किस चीज को वहां पर शो कर रहा है। उसके पास में क्या नहीं है बताओ? पैसा नहीं है। ठीक है, कौन सा पार्ट बताओ? पहली बात तो ये बताओ, एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव कौन सा इसमें? हाँ सही बोल रहा है नेरा। नो, ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। किसको मॉडिफाई कर रहा है? मनी को। डिटर्मिनर तो इसके साथ आ रहा है। ठीक है, अब बताओ यहां वाले पार्ट में नो क्वालिटी को बताता है क्या? क्वालिटी तो गुण बताता है। नो का मतलब है या नहीं, गुण बताएगा या मात्रा? मात्रा। ये चीज क्या हो गई? बाहर हो गई। ठीक है, क्या यहां पर अपने पास डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा होता है? दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है क्या? नहीं पूछ रहा। बताओ क्या हो जाएगा? बोलो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, इसका पता किससे लगेगा? मनी से। मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किस में जाएगा? क्वांटिटी में जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। जॉइन द गिवन सेंटेंसेस विद एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ठीक है, टेक बेड रेस्ट, यू आर फुल्ली रिकवर्ड। तब तक आराम करो जब तक कि तुम सही ना हो जाओ। ठीक है, कई बार टूटे फूटे मेरी क्लास में आते हो तो मैं क्या कहता हूँ, 2 दिन आराम और कर लो। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ आ जाएगा ना। अच्छा ये, अरे तुम भी चालाक हो, सवाल का आंसर मेरे से लिखवाओगे। ठीक है, मेरे से लिखवाओगे तुम। ये लो, बताओ है ना अपना टाइप इस नींद में? है ना? नींद लेनी चाहिए। ठीक है, अब की बार काम कम देंगे थोड़ा सा। क्यों बताओ? तब आएगा देयरफॉर या टिल आएगा? टिल आ जाएगा। ठीक है, ये भूल से हो जाता। आपने देखा होगा कई जगह ब्रैकेट छूटा हुआ है। ठीक है, कई जगह ओ और आर के बीच स्पेस है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा पिंचिंग जरूरी है। मीठा मीठा सा दर्द दे दूं ताकि अगली बार ना आए। अगला, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस दैट दिस टीचर टीचेस अस साइंस। हमने हमारी शीट में दिस टीचर नहीं लिखा है, आर लिखा है, आर टीचर। और फिर यहां साइंस की जगह क्या लिखा है? इंग्लिश। 2 वर्ड चेंज हुए हैं शीट से। साइंस इंग्लिश की जगह आया है, आर की जगह दिस आया है। इसका पैसिव बनाऊं तो बताओ मुझे क्या चाहिए? मैन वर्ब चाहिए ना। टीचीज क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। किस में जाएगा? इजामार में जाएगा। ठीक है, तो तुम ये बताओ, इजामार तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन बाद में क्या आएगा? सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट आएगा। अब बताओ कैसे काटूंगा? आईएनजी है क्या? ये लो कट गया। अब इससे बढ़िया तरीके से नहीं काट सकते आप। ठीक, ये लो, क्योंकि कहीं आईएनजी नहीं है तो बीइंग का कोई मतलब नहीं है। बताओ अस का क्या बना? वी, वी के साथ आर, टीच का टॉट बचा हुआ, साइंस प्रीपोजिशन बाई, और फिर दिस टीचर। हो गया आपका। ठीक, अगले पे आ जाओ। अब होगा चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या सवाल पूछा है? अरुण सेड टू राम वेयर आर यू गोइंग। अरुण ने राम से कहा भाई जा कहाँ रहा है? ठीक है, हम तो गाना बजा रहे हैं, राम आएंगे और तुम जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, बताओ यहाँ वाले पार्ट में कैसा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सेट टू किस में जाएगा? आस्ट में। ठीक है, आज सब में दिया हुआ है, बीच में जोड़ने के लिए वेर सब में दिया हुआ है, लेकिन आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव या असर्टिव। असर्टिव किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन? यू। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन? राम। राम का क्या बनेगा? ही। तो वहां वेर के बाद में क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। इन दो को बाहर। ठीक है, फिर बताओ ही के साथ इजामार किस में चेंज होगा? वॉजवर में, ये बाहर। ठीक है, गोइंग का गोइंग रहेगा। ठीक है, ये लीजिए वहां पर ये पार्ट आपका बन गया। पूरा पूरा सेंटेंस क्या बना? अरुण आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग। इस पेपर में ऐसे सवाल जिनको मैंने तुम्हें दिया कितने रहे बताओ आपके? 60। ठीक है, अब इसमें से अपन वो लेंगे जो तुम्हें करने थे, जो तुम्हें छोड़ने थे। ठीक है, 2 मिनट में बताओ इसके अंदर। बताओ ये करना था कि नहीं करना था? करना था। ठीक है, फिर बताओ ये भी करना था। ठीक है, जो नहीं करना मैं खुद बोल दूंगा। ये नरेशन वाला
करना था, ठीक है। फिर ये पैसिव वाला करना था, ठीक है। टेंस की पहचान वाला करना था, याद रखना 42, ठीक है। फिर यहाँ पर ये अपने पास में प्रेपोजिशन कंजंक्शन करना था, ठीक है। ये प्रेपोजिशन करना था, ठीक है। फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करना था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये डिटर्मिनर भी तुम्हें बताना था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये अपने पास इम्फेटिक वाला ये भी तुम्हें बताना था। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये चीज मैं एक बार ऐसा मानूं, ठीक है, बताना था कायदे से, लेकिन तुम में से कोई छोड़ भी सकता, बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नॉर्मल आराम से बताया जा सकता है। और ये चीज इससे जुड़ी हुई ये बताई जा सकती है, ये भी बताई जा सकती है, ठीक है, ये भी बताई जा सकती है। इसके बाद में ये भी आराम से बताया जा सकता है। यहाँ पर ये भी वोकेबलरी तुम्हारी बताई जा सकती है। ये हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा कि इतना कॉमन सेंस आना चाहिए तुम्हारा। ये भी बताया जाने वाला है, ठीक है। ये क्लास में डिस्कशन में बार बार आता ही है आपका, ठीक है। ये मैं चलो एक बार छोड़ता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कोई समझ में नहीं है, तुम ये दिमाग ना लगाओ, ठीक है, तो तुम्हें छोड़ दूं, ठीक है। हालांकि इतना मॉडरेट लेवल का हार्ड भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन छोड़ते हैं आपका। 18 के बाद ये बताया जाने वाला 19 का, ठीक है, ये डिग्री वाला बताया जाना है, ठीक है। ये वाला पार्ट हर हाल में बताया जाना है। ये वाला पार्ट अपने पास में फिर नेक्स्ट वाला है, ये भी बताया जाना है। फिर उसके बाद में ये वाला तो शीट के अंदर वाला पार्ट है, उसके बाद में ये भी मिलेगा तुम्हें। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पार्ट भी आराम से निकालोगे, किसकी वजह से, इन 3 की वजह से, ठीक है। बताओ इसमें कितने हो गए अभी तक तुम्हारे, 25 हो गए। 25 के बाद में ये भी एक्स्ट्रा से निकालोगे, तुम्हारा 26 सवाल तुम कर सकते हो। फिर ये 27वां सवाल बार बार क्लास में डिस्कशन का पॉइंट है, ये भी क्लास में हुआ है जो मैंने रिया से पूछा था आपका। फिर यहाँ वाले पार्ट में ये सवाल भी तुम्हारे पार आएगा, टेंटर वाला, ये वाला पार्ट ये मान लो, चलो मैं छोड़ता हूँ कि सर नहीं पता, हालांकि निकाला जा सकता, लेकिन ये मानता हूं कि सर आप दिमाग चला रहे हो, हम ना चला पाए, ठीक है, छोड़ो इसको। आपका अभी तक कितने हुए, 29 हुए ना, ठीक है। 29 के बाद में ये भी मैं छोड़ रहा हूं, हालांकि मेरी फिलोसफी से निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी छोड़ रहा हूं आपका। 29 के बाद में ये वाला पार्ट भी तुम्हारे लिए कंफ्यूजन देता है, इसे छुड़वा रहा हूं आपका, ठीक है। उसके बाद में ये पार्ट नहीं छुड़वाऊंगा, ठीक है। बताओ किसका, बोलो देखें तुम्हारे पास में, ये अरुंधति रॉय का, ठीक। फिर यहां पर ये नहीं छुड़वाऊंगा, प्रेफिस टू लिरिकल बैलेड्स वाला, कितने हो गए तुम्हारे पास, 31 हो गए, ठीक है। फिर ये तो तुम्हें पढ़ाया हुआ ही है, मतलब ही नहीं इसको छोड़ने वाला, 32 हो गए, ठीक है। ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो, तुम्हारा क्या नहीं पढ़ा हुआ, रोमियो एंड जूलियट नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। 32 के बाद में ये बेकन तुम्हारा पढ़ा हुआ है, कितने हो गए, 33 हो गए, ठीक। 33 के बाद में ये तो तुम्हें नहीं आता है, क्योंकि जब तक हेमलेट नहीं पढ़ोगे पता नहीं चलेगा। 33 के बाद में बताओ मैकबेथ वाला ये बताया हुआ बेटा जी आपका, कितने हो गए, 34। पेपर कैसे सोल्व करना तुम खुद देख लो आपका। 34 के बाद में ये चीज कौन सी, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, तुम्हें नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास में तो वहां पर मैं पढ़ाता हूँ, याद तुम नहीं करते इसे आपका। 35 के बाद में ये चीज क्लास में बताई हुई है, कितने हो गए बताओ आपका, 36, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वापस किसकी बात आ गई, मॉडर्निस्ट की, ये क्लास में होता है, 37। फिर उसके बाद विक्रम सेठ नहीं पता, छोड़ सकते हो एक बार, ऐसा कंफ्यूजन आता, छोड़ा जा सकता है। 37 के बाद में जॉन कीट्स का ये करवाया हुआ है, बताओ कितने हो गए आपके, 38, ठीक है। 37 या 38, 38 हो गए ना, इसको छोड़ दो, तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। 38 के बाद वाले पार्ट में ये तो बताया हुआ आपका, बताओ कितना हो गया, 39, ठीक है। 39 के बाद में बताओ जॉर्ज ऑरवेल, क्लास में चला है, 40, ठीक। फिर ये बताओ ये चीज किससे निकलेगी, अरुंधति से, कितना हो गया आपका, 41। फिर उसके बाद में यहाँ वाले पार्ट में तुम्हें नहीं पता, छोड़ो इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये चीज़ तुम्हें पता ही है, कितने आ गए, 42, ठीक है। 42 के बाद में वो इस वाला तो छोड़ने को कहीं नहीं सकता, 43, ठीक है। ये वाला भी उसी में है आपका, 44, ठीक। फिर ये वाला भी तुम्हें करना है, 45। उसके बाद में तुम्हारे पास में टेंस वाला 46। फिर उसके बाद में ये डिटर्मिनर वाला 47। और फिर उसके बाद में ये वाला डिटर्मिनर एडजेक्टिव वाला 48। उसके बाद में ये 49 वाला, और फिर यहाँ पर तुम्हारे पास ये 50 वाला, और फिर ये तुम्हारे पास 51 वाला। अब तुम्हारा फोकस रहता है उन 9-10 सवालों पर, जबकि तुम्हारे पास कितने पड़े हैं, 51। ना मैंने केवीएस पढ़ाया, ना तुमने केवीएस पढ़ा, दोनों ही काम है, फिर भी तुम इसमें 51 सवाल बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। जबकि अभी तो अपना सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं है, क्या पता कितनी बातें और निकल के आ जाएं, और वहाँ उसमें 2-3 की संख्या और भी बढ़ सकती है, ठीक है। मतलब अगर तुम 51 लेते हो, 51 कितने का, 6 का लेते हो, तो करीब करीब तुम्हारे पास में कितना चला जाता है, 85% के आसपास चला जाता है। 85 कोई कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। अब तुम मुझे इतना ही बताओगे, तुम्हारे पास ऐसे बच्चे, सिर्फ यही पूछूंगा जो कट ऑफ के इर्द गिर्द जाएं,
काट पीट के 42 या 42 प्लस कितने वो हाथ खड़े कर दो, लगभग हैं, यही चाहिए अपने को। ठीक है, अगर ये है, अब इंग्लिश के अंदर तुम नहीं पिछड़ोगे अगर इस तरीके से चल रहे हो। जेके तुम जानो, तुम्हारी राधा तुम्हारा कृष्ण जाने। ठीक है, उसकी मेरी हेडेक नहीं। ठीक है, वो तुम करोगे वहां पर। ठीक है, और फिर कह रहा हूं हंसी खुशी चल रहे हो आपका, तो बाहर की बातों पे ध्यान देना छोड़ दो। ठीक है, उससे फालतू चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसेंगी, वो काम की नहीं है। अभी हाल ही में एसआई के अंदर भी इंग्लिश से जुड़ी हुई कुछ चीजें आई हैं। ठीक है, उनको भी तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा कि क्लासरूम में ये चीजें कहीं मैंने बोली हैं या नहीं बोली हैं। ठीक है, तभी ये आपको दिया था लेक्चर, उसमें मैंने थोड़ा तुम्हें 10-12 मिनट ज्यादा लिए थे ना। ठीक है, ये लो तुम्हारा हिसाब उत्तर पात्र। तुम्हारे अगर 10 मिनट ज्यादा लिए तो तुम्हें मैंने 25 मिनट ज्यादा दिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ज्यादा मीठा हो गया हो तो जाते वक्त शुगर चेक करवा लेना। ठीक है।